रिया की ड्रग डीलर के साथ बातचीत की चैट सामने आई, जिसमें रिया एमडी ड्रग्स की मांग भी कर रही थी। सुशांत केस में सीबीआई लगातार 6 दिन सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ कर रही है। महाराष्ट्र के रायगढ़ में इमारत हादसे में मरने वालों की संख्या 16 हो गई। मध्य प्रदेश के देवास में 3 मंजिला एक इमारत गिर गई। देश में 24 घंटे में कोरोना के 1059 लोगों की मौत हुई, जिसके बाद मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 59,449 हो गया। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों पर सीएम केजरीवाल ने स्वास्थ्य मंत्री और अधिकारियों के साथ एक बैठक बुलाई, जो अब से थोड़ी देर में शुरू होगी। जीएसटी और नीट परीक्षा के मुद्दे पर सोनिया गांधी कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बात करेंगी, जिसमें महाराष्ट्र, झारखंड और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। कांग्रेस चिट्ठी विवाद में राहुल और सोनिया गांधी अब नाराज नेताओं को मनाने में जुटे हैं और इसी कड़ी में गुलाम नबी आजाद से सोनिया और राहुल ने बात की। राहुल गांधी ने एक बार फिर अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा और अपने कुछ सुझाव भी दिए। कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने महाराष्ट्र के शिक्षण संस्थानों में मुस्लिमों के लिए आरक्षण मांगा। सूत्रों के हवाले से खबर है, संसद का मॉनसून सत्र 14 सितंबर से 1 अक्टूबर तक होगा। केरल के कोझिकोड सचिवालय में आग लगने का विरोध कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठियां भांजी। हरियाणा सरकार आज से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में पंचायती राज के लिए राइट टू रिकॉल बिल ला सकती है। भोपाल में सीएम शिवराज ने बारामूला आतंकी हमले में शहीद हुए जवान मनीष के परिवार को 1 करोड़ की मदद और एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया। देश में कोरोना के कुल मामले अब 32,34,000 के पार हो गए। पंजाब में कांग्रेस विधायक और पूर्व हॉकी कप्तान परगट सिंह कोरोना पॉजिटिव हुए। मनाली में होटल एसोसिएशन ने फैसला किया कि 1 अक्टूबर से वहां पर्यटकों के लिए कोरोना नियमों का पालन करते हुए होटल खोल दिए जाएंगे। पंजाब नेशनल बैंक को नीरव मोदी मामले में वसूली की पहली किस्त मिल गई और ये पैसे एक ट्रस्टी ने नीरव मोदी को संपत्ति बेचकर जुटाए। दिल्ली हिंसा पर विधानसभा की समिति फेसबुक के अधिकारियों को पूछताछ के लिए समन भेजेगी, जिसमें इस हिंसा के दौरान कुछ विवादास्पद वीडियो न हटाने पर फेसबुक से जवाब मांगा जाएगा। अमेरिका के ऑरेगन में लगी आग को बुझाने के दौरान एक हेलीकॉप्टर पायलट की हादसे में मौत हो गई। उत्तराखंड के धारचूला में भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर रास्ते बंद हो गए, जिन्हें खोलने में 5 से 6 दिन लग सकते हैं। तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साद ने पिछले कई सालों से पानी, बिजली और प्रॉपर्टी का बिल जमा नहीं किया। यूपी के बरेली में एक टीवी अभिनेत्री ने अपने पिता पर जबरन शादी कराने का दबाव बनाने का आरोप लगाते हुए मदद की गुहार लगाई। पंजाब सरकार ने कोरोना की वजह से मान्यता प्राप्त पत्रकार की मौत होने पर 10 लाख का मुआवजा देने का फैसला किया। जेडीयू बिहार विधानसभा चुनाव के लिए ऑनलाइन प्रचार अभियान चलाएगी और 6 सितंबर से सीएम नीतीश कुमार वर्चुअल रैलियां करेंगे। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। दिल्ली में काम कर लौटे प्रवासी मजदूरों को 7 दिन तक होम क्वारंटीन रहना होगा। यूपी में कोरोना संकट की वजह से पंचायत चुनाव 6 महीने के लिए टल सकते हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर नगर निगम ने डेंगू जैसी बीमारियों के खिलाफ जागरूकता अभियान शुरू किया। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में बीजेपी शासित एमसीडी पर डेंगू की दवाई खरीदने में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, जबकि बीजेपी ने आरोपों को खारिज कर दिया। ओडिशा सरकार ने राज्य में कोरोना टेस्ट की कीमत 1200 रुपए तय कर दी। देश में 24 घंटे में कोरोना के 67,151 नए केस सामने आए। बिहार सरकार ने 10 आईएएस और 8 पीसीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया, जबकि आईएएस घनश्याम मीणा को उत्तर प्रदेश कैडर भेजा गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने फैसला लिया, पुलिस भर्ती में संविदा कर्मियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। एनजीटी ने 6 महीने के अंदर देश भर में हवा की क्वालिटी मापने वाले 175 स्टेशन लगाने का निर्देश दिया। उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक बस की चपेट में आने से मोटरसाइकिल पर सवार 2 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हुए। दिल्ली के सीलमपुर में चोरों ने चेन से बंधी 3 मोटरसाइकिलें चुरा ली। जयपुर पुलिस ने 10 किलो नशीले पदार्थ के साथ एक आदमी को गिरफ्तार किया। झारखंड के पोड़ाहाट में सुरक्षा बल के जवानों ने नक्सलियों के लगाए एक बम को नाकाम कर दिया। महाराष्ट्र विधानसभा का 2 दिन चलने वाला सत्र 7 सितंबर से शुरू होगा, जिसके लिए सभी विधायकों को 1 दिन पहले अपनी कोरोना जांच करवानी होगी। वैष्णो देवी में आज से श्रद्धालुओं के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू हो गई। झारखंड के चक्रधर में एक देसी बम धमाके में एक आदमी घायल हो गया। नेपाल के रेलवे कर्मचारियों को भारत के 26 अधिकारी वहां ट्रेनिंग देंगे। मुंबई के एक सामाजिक संगठन ने सुशांत सिंह राजपूत को पद्म भूषण अवार्ड देने की मांग की। असम के स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने अगला विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने की इच्छा जताई। जम्मू कश्मीर के रियासी में जमीन खिसकने से एक महिला समेत 3 लोगों की मौत हुई। गुजरात के जामनगर में एक सरकारी अस्पताल के आईसीयू में आग लग गई, जिसके बाद खिड़की तोड़कर मरीजों को बाहर निकाला गया। सीएम ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को एक खत लिखा, जिसमें उन्होंने जेईई और नीट मामले में केंद्र से सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की अपील की। विशाखापट्टनम में कोरोना मरीजों के लिए बनाए गए एक क्वारंटीन सेंटर में आग लग गई। छत्तीसगढ़ में विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो गया, जिसमें पहले दिन पूर्व सीएम अजीत जोगी और शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। नागालैंड में डॉक्टरों की एसोसिएशन ने पुलिस पर कुछ डॉक्टरों को परेशान करने का आरोप लगाया। इसके विरोध में मेडिकल सेवाएं बंद रखी। कोरोना के खतरे की वजह से पुदुचेरी में दूसरे हफ्ते भी कर्फ्यू लगाया गया।
ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने कोरोना के खतरे की वजह से नीट और जेईई परीक्षा टालने की मांग की। पाकिस्तान के हैकरों ने गृह राज्य मंत्री जे किशन रेड्डी की निजी वेबसाइट हैक कर दी, जिसे बाद में ठीक कर दिया गया। झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन को कोरोना के इलाज के लिए गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कोरोना संकट में केंद्र पर पूरी मदद नहीं देने का आरोप लगाया। 1 सितंबर से मिजोरम विधानसभा सत्र शुरू होगा, जो 3 दिन तक चलेगा। केरल के तिरुवनंतपुरम में सचिवालय में लगी आग पर कुछ देर में काबू पा लिया गया। मणिपुर सरकार ने भीड़ जुटाने पर जुर्माना 10,000 जबकि मास्क नहीं पहनने पर 200 रुपए जुर्माना तय कर दिया। असम के गायक बाबू बरुआ समेत कई कलाकार गुवाहाटी में आयोजित एक कार्यक्रम में कांग्रेस में शामिल हो गए। पंजाब कैबिनेट ने तरनतारन में लॉ यूनिवर्सिटी बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। कर्नाटक में मैसूरू सिटी पुलिस कमिश्नर चंद्रगुप्ता कोरोना पॉजिटिव आए। यूपी में खाद की कालाबाजारी करने वाले पर एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई का आदेश दिया गया। राजस्थान विधानसभा में मदरसा बोर्ड विधेयक पास हो गया, जिसके बाद राज्य के मदरसों में कई बुनियादी सुधार लाए जाएंगे। बैंक धोखाधड़ी के आरोप में नीरव मोदी की पत्नी के खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया। बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा की जासूसी मामले के बाद हिमाचल प्रदेश सरकार ने उनकी सुरक्षा बढ़ाने का निर्देश दिया। सीबीआई ने सुशांत केस की जांच करने वाले बांद्रा पुलिस स्टेशन के 2 पुलिस वालों को समन भेजा। इटली की राजधानी रोम में कोरोना के टीके का ट्रायल शुरू हो गया। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना मरीजों के इलाज में जुटे स्वास्थ्य कर्मियों ने कम कर्मचारियों और बचाव के साधनों की कमी के विरोध में प्रदर्शन किया। बेलारूस में राष्ट्रपति के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन में टीचर भी शामिल हो गए। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एक ट्रक और गाड़ी की टक्कर में 10 लोगों की मौत हुई, जबकि कई लोग घायल हुए। सीरिया के पीएम ने अब अरब गैस पाइपलाइन में हुए धमाके के बाद उस जगह का दौरा किया और उसे आतंकी साजिश करार दिया। यूएन ने इराक और सीरिया में आईएसआईएस के 10,000 से ज्यादा आतंकी होने का दावा किया। इंडोनेशिया में कोरोना के खतरे की वजह से बाली द्वीप को सैलानियों के लिए बंद कर दिया गया। दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया की कोयला खदान में फंसे कुछ मजदूरों की 5 दिन बाद सुरक्षित उन्हें निकाल लिया गया। दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल में कोरोना के मामले बढ़ गए, जिसके बाद सभी स्कूलों को दोबारा बंद करने का फैसला लिया गया। बेलारूस के राष्ट्रपति के खिलाफ पड़ोसी देश लिथुआनिया में भी विरोध शुरू हो गया। अफगानिस्तान के बल्ख प्रांत में सेना के कैंप के पास धमाका हुआ, जिसमें 3 लोगों की मौत हुई, जबकि 41 लोग घायल हुए। दावा है रूस के राष्ट्रपति पुतिन के विरोधी अलेक्सी नवाल्नी का जहर दिया गया। ये बात जर्मनी के उस अस्पताल ने कही जहां अलेक्सी का इलाज जारी है। स्पेन की सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए सेना को उतारने का फैसला किया। न्यूजीलैंड की मस्जिद में हमले के मामले में आरोपी ब्रेटन टोरेंट की सजा पर सुनवाई शुरू हो गई, जो 4 दिन तक चलेगी। यूक्रेन की राजधानी कीव में मौजूदा सरकार के खिलाफ पूर्व राष्ट्रपति पेट्रो ने अपने समर्थकों के साथ प्रदर्शन किया। अमेरिकी नौसेना ने प्रशांत महासागर में हवाई के पास प्रशिक्षण अभ्यास के दौरान एक मिसाइल लॉन्च की। चीन ने आरोप लगाया कि बिना इजाजत अमेरिकी वायुसेना का विमान उनके इलाके में घुसा। न्यूजीलैंड में कोरोना के 5 और नए मामले सामने आने के बाद कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 134 हुआ। स्वीडन में 3,700 कोरोना पॉजिटिव के बाद स्वस्थ निकलने वाले स्वीडन में चीन से मंगाए खराब कोरोना टेस्ट किट पर नाराजगी जताई। केंद्र सरकार ने एयर इंडिया के लिए बोली जमा करने की समय सीमा 2 महीने बढ़ा दी। अब इच्छुक कंपनियां 30 अक्टूबर तक बोली जमा कर सकेंगी। भारतीय दवा कंपनी एफडीसी लिमिटेड ने कोरोना के इलाज में इस्तेमाल की जा रही फेविविकर दवा की 2 गोलियां लॉन्च की। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया। पूर्व कप्तान बाइचुंग भूटिया के नाम पर सिक्किम में एक फुटबॉल स्टेडियम का नाम रखा जाएगा। आईपीएल से जुड़े बड़े अधिकारी भी दुबई पहुंच गए, जो इसी हफ्ते टूर्नामेंट का पूरा शेड्यूल जारी करेंगे। दुबई में शुरू हो रहे आईपीएल के लिए नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने अपनी तैयारी पूरी कर ली, जो टूर्नामेंट में खेल रहे 50 खिलाड़ियों के डोप टेस्ट के लिए सैंपल लेगी। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर रायन हैरिस का दिल्ली कैपिटल्स टीम का नया गेंदबाजी कोच उन्हें चुना गया। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने डेविड जॉन का इस्तीफा मंजूर कर लिया, जो हॉकी इंडिया के हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर के पद पर थे। बेल्जियम के 11 सितंबर से फुटबॉल मैच स्टेडियम में देखने की इजाजत दे दी गई। वेस्टर्न एंड सदर्न ओपन टेनिस टूर्नामेंट में रोहन बोपन्ना कनाडा के अपने जोड़ीदार के साथ पहले ही दौर में हारकर बाहर हो गए। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने वेस्टर्न एंड सदर्न ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत के साथ शुरुआत की, जिन्होंने लिथुआनिया के एक खिलाड़ी को हराया। खबर है संजय दत्त को अमेरिका का वीजा मिल गया, जिसके बाद वो जल्द ही इलाज के लिए न्यूयॉर्क रवाना होंगे। एक्टर नील नितिन मुकेश ने अपनी बेटी के डांस करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, जो वायरल हो गया।